हेलो डियर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यस, ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? दिस इज जनरल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म इसका बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे कि a b एंड c दीज आर कॉन्स्टेंट्स। दीज आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ अब फ्रेंड्स, ये इक्वेशन अकेले सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए हमें पेयर चाहिए। ओके, सो इसका पेयर, लेट्स से इसके दो इक्वेशंस बन गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ना हमारा इस चैप्टर में टारगेट रहता है कि हम लोग इसमें x y की जो वैल्यूज है वो निकालें, जहां पे हमें a b c की वैल्यूज एज ए कांस्टेंट दी रखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको सॉल्व करने के तीन वेज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इवन हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये इसके तीन मेथड्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम लोग एक इक्वेशन लेंगे, उसको हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड इन ऑल दैट टाइम वी विल गेट द सेम आंसर, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा। हमारे पास सपोज ये दो इक्वेशन दे रखी गई है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y is equal to 0, 2x plus 3y is equal to 0, and second one is 3x plus 4y is equal to 5. Okay, now देखिए ये y इसी फॉर्म में है, that is ax plus by plus c equal to 0। मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था। इस इक्वेशन को बस ये लिखा गया है ax plus by is equal to minus c, इस फॉर्मेट में कर दिया गया है। That's not an issue. Now सबसे पहला मेथड हमारा क्या था? सबसे पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाट डू यू मीन सब्स्टिट्यूशन? जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, दूसरा प्लेयर आता है, तो व्हाट इज नोन एज, दैट इज सब्स्टिट्यूट, वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसमें भी यही, इसमें कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें कोई भी इक्वेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी इक्वेशन। लेट्स से हमने सिलेक्ट किया पहला इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है। क्या हम इसको 2x इज इक्वल टू माइनस 3y लिख सकते हैं? क्या हम इसको x इज इक्वल टू माइनस 3/2y लिख सकते हैं? ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। उसी इक्वेशन में ना पुट कर दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन में। दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है? -3। 3 इंटू -3y/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। This makes 3 3s are -9y/2 plus 4y is equal to 5. Take the LCM 2, -9y plus 8y is equal to 5. यहाँ कितना मिला? -y/2 is equal to 5. तो -y is equal to 5 to the 10, तो y equal to -10. Now अब हमारे पास x की वैल्यू क्या रखी थी? जो सब्स्टिट्यूट किया था हमने उसी वैल्यू पुट कर देंगे। So x is equal to क्या था? x is equal to -3/2 into y था, तो -3/2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी? दिस इज -10। तो ये कटा 3 इंटू 10/2 से कटा 5, दिस मेक्स 15। x की वैल्यू 3 5 से 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू -10। दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेम इक्वेशन बाय सेकंड मेथड, दैट इज आवर एलिमिनेशन मेथड। हैव अ लुक। इक्वेशन में नहीं रख कर रहा हूं, बाकी आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं बाकी क्वेश्चन आपका रख करने जा रहा हूं। नाउ सेकंड मेथड इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मतलब हटाओ, एलिमिनेट करो। तो नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, इधर x और y, या आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसको किसको हटाना चाहते हैं, x को कि y को।
सपोज कीजिए हमने इस पे x का टारगेट बना लिया कि हमें x को एलिमिनेट करना है. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 5. सो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे. x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे मतलब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, यस 2, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 3. सो 3 और 2 का एलसीएम, माय डियर, एलसीएम ऑफ 3 and 2 दैट इज 6. तो यहां पे हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3. यहां पे हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, इसको आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, व्हाटएवर जो आपने किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. यहां मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करेंगे. सो हियर दिस इज 6x plus 9y is equal to 3 zeros are 0. Now 3 to the 6x plus 8y is equal to 5 to the 10. नाउ एलिमिनेट करने के लिए दोनों पॉजिटिव में, एलिमिनेट किस तरह से होगा, जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसलिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा माइनस माइनस माइनस. हमने इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिला 6x plus 6x minus gone 8y 9y minus 8y दैट्स कम y is equal to minus 10. देखिए y equal to minus 10 उसमें भी आया था, देख लीजिए y equal to minus 10. Now I'm going to put y equal to minus 10 in any of the equation. किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. हम पुट करने जा रहे हैं 2x plus 3y is equal to 0 में. तो 2x plus 3y की वैल्यू minus 10 is equal to 0. 2x minus 30 is equal to 0. 2x is equal to 30. So x is equal to 30 by 2 is equal to 15. देखिए मैं जल्दी से ले रहा हूँ ताकि मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर पाऊँ. x is equal to 15. So इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी आई, so x is equal to 15, y equal to minus 10. इसमें भी वही सेम वैल्यू आपको मिली. ओके, नाउ अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ध्यान रखिएगा इस मेथड क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछे जाते. इवन देन आप इसको देख लीजिए. क्यों, क्योंकि अगर बाय चांस ये मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप उसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर पाए. ओके, हैव अ लुक. दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, नाउ इसके लिए हमें जरूरत है कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखें पहले. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y plus 0 is equal to 0. लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में. सेकेंड इक्वेशन 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 के फॉर्म में आ गया. नाउ अब हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे. देखिए इसमें लिखने की स्टाइल ही है मेन चीज, और कुछ नहीं है. दिस इज x का कोएफिशिएंट पहले वाली इक्वेशन में 2, देन y का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट क्या है 0. सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 4, c क्या है -5. ओके, नाउ अब इसमें लिखेंगे हम लोग नीचे इसके x minus y 1 अपॉन is equal to upon is equal to upon. ओके, अब लोग x की वैल्यू हमें निकालनी है. सो x को छोड़ देंगे हम लोग s को छुपा देंगे. करेंगे this cut into this cut. 3 5s are 15 of minus 15. 4 zeros are 0, that is minus 0 हो गया. ओके, क्या किया हमने, this into this minus this into this. ओके, पहले यही कट लेना है आपको, पहले इसको मत ले लीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा ना. y निकालना है, y को छुपाइए. 2 into 5 minus 10, 3 into 0 minus 0 is equal to 1. 1 लेना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को छुपा देंगे. 1 को छुपा दिया, क्या मिला 2 4s are 8 and 3 3s are 9 -9. हमें क्या मिला x upon -15 is equal to minus y upon -10 is equal to 1 upon -1. ओके, क्या मिला हमें x by 15 नेगेटिव का is equal to y by 10 पॉजिटिव का हो गया is equal to -1. नाउ अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x by -15 is equal to 1, सॉरी -1. तो x is equal to कितना आया, x is equal to -15 into -1 that is 15. ठीक है, y by 10 is equal to -1 है तो y equal to कितना आ जाएगा -1 into 10, y is equal to 10. सो इसमें भी मेरे पास, सो x की वैल्यू आई 15, y की वैल्यू आई 10.
-10, y की वैल्यू -10। ओके, ये मेथड आप स्क्वायर में रख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेंगे, सिर्फ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। मैं किसी एक मेथड सॉल्व करूंगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मेल आईडी दे रखी है, उसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड एंड सेंड बैक टू यू। ओके, नाउ जैसे कि इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, दे रखा है मैं 3xy इज इक्वल टू 3xy। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy इज इक्वल टू 5xy। क्वेश्चन पर टैली कर लूं मैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy and 8x plus 9y is equal to 5xy. Okay? Now, अब किस में सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, मेरा फेवरेट एलिमिनेशन है, मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से चाहिए तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। नाउ एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए सिंपल हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, दो इक्वेशंस है। अगर मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोएफिशिएंट सेम हो जाना है। 4 2 8, इसमें 8 लिखा हुआ है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। कितना मिलेगा? पहला इक्वेशन में 4 2 8x प्लस 6 2 12y इज इक्वल टू 6xy। ओके, दूसरा इक्वेशन 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, क्या करेंगे हम इसमें एलिमिनेट करने के लिए? दोनों पॉजिटिव में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। कटा, बचा क्या? 12y माइनस 9y, यस 3y बचा। यहां पे कितना बचा? 6xy माइनस 5xy, दिस इज xy बचा। अब देखिए, इसमें अपने पास y से y कट जाना है। ओके, सो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से s की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3y अपॉन y, y से y कटा, x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 3 मिल गया। ओके, x इज इक्वल टू 3 मिल गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, या फिर इस रिलेशन में पुट कर सकते हैं, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं जनरल वे से कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। दिस इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। तो 4 इंटू एक्स कितना है? दिस इज 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3। x कितना है? x x x, दैट इज 3y, y हो गया। ओके, दिस इज 4 3 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 9y। y को इधर भेजा हमने, 9y माइनस 6y इज इक्वल टू 12 चल रहा है। 9 minus 6, this makes 3y is equal to 12. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली? 12 by 3 makes 4. So आंसर कितना आ गया? x is equal to 3, y equal to 4. Is it okay? Is it okay? Fine. Now और कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे पर्पस के लिए, बोर्ड पर्पस के लिए। जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है, इसमें आप खुद सोचिएगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा। सो दिस इज 23x माइनस 29y माइनस 29y इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू 98। रजिस्टर हाथ में ले लूंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। पहला इक्वेशन था 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98। दूसरा इक्वेशन 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। ओके, सो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। इसमें अगर हम कहें कि हम इसको एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे तो हम एक कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 23 29 दोनों का एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन में जिसमें x 23 y 23, मतलब x और y कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हो। देखिए इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है? 29, x का कोएफिशिएंट 29, इंटरचेंज हो रहे हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए
फर्स्ट सेकेंड हम लोग कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? दिस इज 23 प्लस दिस 9 प्लस 3 2 एंड ये 52 52x माइनस 52y इज इक्वल टू, जी मैं आपको वे से सॉल्व करके बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? ऐड कर रहा हूं, दिस मेक्स 52x माइनस 52y इज इक्वल टू 801 108 मिला। यहां से हमने 52 ले लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 108। दिस मेक्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 108 बाई 52 कटेगा। दिस मेक्स 52 इंटू 408 4 आया। सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 4। ये एक इक्वेशन आ गया, दिस मेक्स इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब सेम काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98 और यहाँ पे 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होता है तो पता है ना आपको। ओके, नाउ 3 माइनस 9 दिस मेक्स माइनस का 6x, ये कितना बन जाएगा? माइनस का 6y इज इक्वल टू 8 9 10 दिस इज 2 12 माइनस 12। यहां से हमने माइनस 6 फ्रेंड्स कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 6 इक्वल टू 2। x प्लस वाई हमें क्या मिला? 2 मिला। दिस मेक्स योर इक्वेशन नंबर 4। अब हमें फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? सेकंड और थर्ड को, सॉरी थर्ड और फोर्थ को हम लोग उठाएंगे। क्या उठ रहा है? x माइनस वाई की वैल्यू 4 मिली, दूसरा x प्लस वाई की वैल्यू 2 मिली। ओके, दोनों इक्वेशन को फिर से मैं एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट चेंज करने का, कोएफिशिएंट इक्वल करने का कोई झंझट नहीं है। ओके, y टू y डाउन, कितना बचा? 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2 3 आ गया। x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, किसी में पुट कर दीजिए। तो हम इसको पुट करने जा रहे हैं आपके फोर्थ इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। s की वैल्यू हमने पुट की 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। नहीं, गड़बड़ हो गई। यहां पे x की कितनी वैल्यू आई थी? इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिली? 3। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। s की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस, अरे यार x की वैल्यू फिर से 2 लिख दी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना मिला? 2 माइनस 3, y इक्वल टू मिल गया -1, y की वैल्यू -1 आ गई। सो x इज इक्वल टू कितना मिला? 3, y इक्वल टू कितना मिला? -1। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहां तो बोर्ड नंबर कट जाने हैं। ठीक, तो x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1। अच्छा, एक खासियत है लीनियर इक्वेशन की, पता है क्या? इसके आंसर आप देर देर चेक कर सकते हैं। कैसे? कि आपका आंसर सही है कि गलत है। वट एवर द आंसर्स आर, इसको आप किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर सेम आ रहा है, LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहा है, मतलब आंसर आपका सही है, नहीं तो फिर से जुड़ जाइए सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन सा सेक्शन पहले लेना है, कौन सा सेक्शन बाद में लेना है, जिससे आपका पेपर छूटे ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन ना, अब इसके बाद हमारी कुछ आती है क्वेश्चंस कंडीशंस वाली। कंडीशन क्या होती है? ये आपको ध्यान है कि ये जो आपकी इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, ये आप क्लास 9 में डायग्राम बना के सॉल्व किया करते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डायग्राम बना के सॉल्व करते थे, मतलब ग्राफ बनता था इसका। यस, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी है, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ेंगे ना। अब अपने पास
लीनियर इक्वेशन ये हमेशा पेयर में सॉल्व होते हैं, तो हमने इक्वेशन ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा पेयर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें इक्वेशंस निकालेंगे, दैट इज यस। देखिए अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेशियोज की बात कर रहा हूं, अगर इनका रेशियो सेम है, ठीक है, और अगर यही रेशियो c1 अपॉन c2 का भी हो, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब जो दोनों की लाइन बनेगी वो एक के ऊपर एक बनेगी। अगर एक के ऊपर एक लाइन बनेगी इसका मतलब सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब क्या बनेगा, दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, एक चीज और आएगी, जब सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों कंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट की इक्वेशन मिल गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ना, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसका क्या मतलब है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल जाएंगी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल जाएंगी। ठीक है, मतलब इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या डिसाइड कर रहा है, इसकी स्लोप डिसाइड कर रहा है। ठीक है, वो सब मैटर आपको बाद में समझ में आएगा क्लास 11 में, अभी फिलहाल के लिए समझिए कि अगर ये कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन मिलेगा हमें। नो सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, क्योंकि दो पैरेलल आपस में कहीं भी मीट करती ही नहीं है, दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी मीट करती नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं है तो वैल्यू क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। ओके, नाउ थर्ड केस क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसका मतलब क्या रहेगी, इसका मतलब दोनों आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। ठीक है, मतलब दोनों कहीं पे मीट करेंगी। हम लोग जो बात करते हैं, सारी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें सारी इसी वाली ही हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि कंसिस्टेंट हो और एक सॉल्यूशन मिल रही हो। एक सॉल्यूशन मिल रहा मतलब एक सॉल्यूशन, इसको आप लिखेंगे वन सॉल्यूशन ओनली या फिर यूनिक सॉल्यूशन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये मिला और सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। ओके, तो ये तीन कंडीशन, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, नोट कर लीजिएगा चाहे इसको। ओके, ना इस बेस के भी क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं बोर्ड में, खासतौर से एमसीक्यू में। ठीक है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। नोट तो कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन इसके हमें दे रखा गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये रखी गई है। सेकेंड है 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, कंडीशन हमें गिवन है कि हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए क्या होगा इसमें, कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको उस फॉर्म में चेंज कीजिए, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या था, दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म में चेंज किया, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, फॉर्म में चेंज हो गया। अब पहले कंपेयर कीजिए इसको, ये वाला इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले इक्वेशन। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को साइड बाय साइड लिख रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस केस में a1 की वैल्यू कितनी मिली, 1,
B1 की वैल्यू कितनी मिली, -2, देखिए कंपेयर कीजिए, -2 आएगी, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी मिली, -3, ठीक है। इस केस में क्या मिला हमें, A2 मिला 3, B2 मिला K, C2 मिला, कंपेयर कीजिए, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बताइए, दिस इज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसमें C1 C2 की जरूरत ही नहीं है, इसमें C1 C2 की कहीं जरूरत ही नहीं है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 1 हो गया, A2 3 इज नॉट इक्वल टू B1 -2 और B2 कितना आ गया, K, ठीक है। ये वैल्यू मिली हमें, ओके। तो जब इसको हम लोग देखिए, इनइक्वलिटी साइन है, इनइक्वलिटी साइन को हम लोग इक्वल टू साइन की तरह ही सॉल्व करेंगे, वो उसकी जगह हम लोग इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे, नॉट इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे। क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3, तो k की वैल्यू जो है -6 नहीं हो सकती, और भले कुछ हो जाए, ठीक है। अगर -6 रख देंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना है, k इज नॉट इक्वल टू 6, k 6 -6 ना आवे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यूनिक सॉल्यूशन में ही आना है, ठीक है। तो हैज यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -6, ओके। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन हम लोग इस तरह करेंगे, ओके। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, देखिए कोशिश करते हैं नो सॉल्यूशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का हो जाए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइटिंग थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिएगा, राइटिंग बोर्ड में ठीक से नहीं आ पा रही है। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कितनी होगी, इससे कि वो नो सॉल्यूशन आ जाए। फिर से वही सब, kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस केस में 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 मिला, कंपेयर कर दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वैल्यूज कंपेयर करके लिख ली, a1 इज इक्वल टू k मिला, b1 इज इक्वल टू -1, देखिए कंपेयर कीजिए, c1 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू -3, ये आया। नो सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, यस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है ना। नो सॉल्यूशन है माय डियर, इज नॉट इक्वल टू होगा, ओके। तो वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज a1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज k, a2 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू b1 -1 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल टू -2 बाई -3, ओके। तो देखिए अपना काम इतने में ही चल जाएगा, क्यों, जॉइन इक्वलिटी में हम लोग जब इसी से अपना काम हो रहा है तो इसी को उठाए, क्या मिल जाएगा, k बाई 6 इक्वल टू 1/2, सॉल्व कीजिए तो कितना मिल जाएगा, यहां से हमें 2k इज इक्वल टू 6, इसका मतलब k इज इक्वल टू 6/2, k इज इक्वल टू 3, ओके, k इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 3 के लिए ये क्वेश्चन क्या रहेगी, नो सॉल्यूशन में काउंट होगी, ओके। इज इट फाइन, फाइन। नाउ अब चलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन है इसी का कर लेते इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, ओके। तो बार बार इक्वेशन कंपेयर नहीं करना पड़ेगा हमें सिर्फ वैल्यूज यहां से चेंज हो जाएंगी, ओके। ज्यादा मिटा दिया, इक्वेशन में भी हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख सकते थे। खैर, मैनी सॉल्यूशन, अब हमें हैज मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया है, देखिए कितना मिल जाएगा, दिस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके, ये मिल जाएगा। नाउ अब कंपेयर कीजिए, a1 की वैल्यू कितनी मिली, k,
अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -1, b2 की वैल्यू कितनी है -2, c1 -2, c2 -3। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, क्या मिल जाएगा देखिए k/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। तो देखो भाई एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो रही है। क्या स्थिति पैदा हो रही है कि k/6 अगर इक्वल टू 1/2 है तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं k/6 इक्वल टू 1/2 तो 2k इज इक्वल टू 6 मिला, k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6/2, k इज इक्वल टू 3 मिला। ओके एग्रीड। दूसरी वाली हमारे पास ये भी तो आ रही है k/6 इज इक्वल टू 2/3, इसको भी कर देते हैं कंपेयर, देखिए इसका आंसर क्या आता है। दिस इज k/6 इज इक्वल टू 2/3, 3k इज इक्वल टू 6 to the 12, k इज इक्वल टू कितना मिला 4, दिस इज 12/3 इज इक्वल टू 4 ही तो मिला हमें। तो k की वैल्यू 3 होगी या 4 होगी, क्या होगी, कुछ नहीं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही आ रही है k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, ठीक है। कंफ्यूजन वाली स्थिति, सो नो इसका क्या रहेगा, नो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ओके, इसमें k की क्या वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। नो सॉल्यूशन नहीं, इसमें आप नो वैल्यू लिख के छोड़ देंगे। परेशान न होइएगा, इस तरह का एक ऑप्शन दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके एमसीक्यूज में इस तरह का एक ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, देखिए नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया नोट, आगे चलें। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको करना कुछ नहीं है, बता रहा हूं। इक्वेशन तो आपने सॉल्व कर ही लिए, ठीक। अब इसमें हम लोग करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स ना। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। एक 2 डिजिट नंबर है, सपोज 2 डिजिट नंबर जैसे कि आपका 65 है, तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11 होता है। इस तरह हमें दे रखा है 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका सम 12 है, ठीक है। ये आंसर नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा था। इसका सम 12 है, 12 है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर लिखा कैसे जाता है, 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ये 10x + y लिखा जाता है। ओके, सो इसमें डिजिट्स हो जाएंगे x एंड y। क्या कह रहा है आपसे, इक्वेशन कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट इज 12, मतलब x + y इज इक्वल टू 12 मिला हमें। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज करें तो क्या मिल जाएगा, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10x + y था नंबर, इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो 10y + x मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया था, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए फाइट हो रही है। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो एक्सीड करना है मतलब सेकंड वाला बड़ा होगा, 10y + x माइनस 10x + y इज इक्वल टू 18, ये मिलेगा। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। इज एक्सीड मतलब ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, द गिवन नंबर बाय 18, 18 से बड़ा हो गया। नाउ ये आपके पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म में आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10y + x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18 मिला, कितना मिलेगा 10y माइनस y और ये प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 18, ये कितना मिला 9y माइनस 9x इक्वल टू 18, 9 टेकिंग कॉमन, y माइनस x इज इक्वल टू 18, y माइनस x इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2। तो y माइनस x कितना मिल गया हमें 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन अपने पास आ गई। क्या है पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। पहला इक्वेशन था हमारे पास x + y इज इक्वल टू 12, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कितना रहा, y माइनस x इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ गए अपने पास, इन दो को हमें सॉल्व कर देना। लीनियर एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सिंपल, x गया, कितना बचा 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/2, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 7। अब इसको हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें
पहले वाले पुट कर दिए लेके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना मिला 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी मिली 5, y की वैल्यू कितनी मिली 7। यहाँ पे ऐसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपसे 2 डिजिट नंबर पूछा गया है। 2 डिजिट नंबर आपने क्या लेट किया था, 10x प्लस वाई लेट किया था, उठा के वैल्यू रख दीजिए इसमें। सो 2 डिजिट नंबर इज 10x plus y, 10 into 5 plus 7 is equal to 50 plus 7, it makes 57 is the answer. Okay? बात समझे? ठीक, मैच कीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए। 2 digit number, sum of 2 digit number is 12 and the number obtained by interchanging the digit exceed the given number by 18. Find out the number. ये नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसमें, या तो ये क्वेश्चन नंबर सी में आएगा या तो डी में आएगा। डी में भी आ सकता है छोटे क्वेश्चन अगर हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये आपके एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाएंगे, सेक्शन ई में नहीं पूछे जाएंगे। रहा बीसीडीई, वो अपना सिंपल हार्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि किस नंबर पे कौन सा पूछा जा रहा है। सो देखिए, अब एज टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से होंगे, एज टाइप के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 3 years ago राशि was 3 times old as नजमा। तो दो आपके पास वेरिएबल आ गए, जरूरी कि इसमें आप एक्स और वाई में ही डील करें, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, इसमें राशि और नजमा कहा गया, राशि की एज हम लोग आर ले लेंगे, नजमा की एज एन ले लेंगे। ओके, हैव अ लुक। तो लिखिएगा पहले कि राशिज एज इज इक्वल टू आर, एंड दूसरी कौन है भाई, नजमा, नजमाज एज इज इक्वल टू हमने एन मान लिया। ओके, क्या कह रहा है, 3 years ago राशि वॉज, देखिए इसमें इज वॉज विल बी का मतलब इक्वल टू साइन होगा। इन मैथमेटिक्स द मीनिंग ऑफ इज वॉज विल बी मीन्स इक्वल टू। ओके, तो 3 years ago राशि वॉज, ठीक है, कितना 3 years ओल्ड एज नजमा। ये 3 years ago की बात कह रहा है, 3 साल पहले की बात कह रहा है। तो 3 साल पहले जो राशि होगी वो भी तो 3 साल छोटी ही रही होगी अभी की एज से, और नजमा भी 3 साल छोटी रही होगी। ओके, बना लीजिए इक्वेशन इससे, कितना मिल जाएगा, r माइनस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 9। तो r माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3, r माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6। पहला इक्वेशन फॉर्म। ओके, देखिए मतलब अगर आप थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगाइए तो इजीली क्वेश्चन बन जाने इसकी, कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है इसमें। ना दूसरी क्या कह रहा है, 10 years लेटर, अब 10 साल बाद कह रहा है, 10 years लेटर, 10 years लेटर क्या हो रहा है, राशि विल बी, राशि अभी विल बी का मतलब क्या बताया, इक्वल टू इज ट्वाइस ओल्ड एज नजमा, नजमा से दुगनी हो जाएगी, हो जाए भाई दुगनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 साल बाद की बात हो रही, तो राशि भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे नजमा भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। लगा दिया, सॉल्व किया, कितना मिला, r प्लस 10 इज इक्वल टू 2n प्लस 20। तो r प्लस 2n इज इक्वल टू 20 माइनस 10, r प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस 2n। तो नाउ अब ऐड करने में हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज प्लस, तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 16 मिला। दिस इज माइनस n इज इक्वल टू माइनस 16, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 years। n की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ n इज 16। Now I'm going to put n is equal to 16 in any of the equation जो हमने बनाई है, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए। तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, r क्या था, r माइनस 3n, r माइनस 3n इज इक्वल टू 10। तो r माइनस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 10। तो r माइनस 16 3 is 48 इज इक्वल टू 10। तो r इज इक्वल टू 10, क्या कर रहा हूं, r माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 था। दोनों इक्वेशन को कंबाइन आप ना कर दीजिएगा, माइनस 6 माइनस 6, ये कितना बना, माइनस 6 प्लस 48
ठीक है, -6 + 48 कितना बन जाएगा अपने पास? दिस इज r इक्वल टू 42, r की वैल्यू 42। सो r कौन थी? r आपकी राशि थी। सो राशिज एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स, और n कौन थी? नजमा। नजमा's एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स आ गई। ओके, ये आपके दो आंसर आ गए। ओके, क्लियर? नाउ इसका इस तरह का एक और क्वेश्चन है, दैट इज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। इस तरह के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड पर्पस के लिए। देखिए, क्या है? द सेलर गोस, पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। व्हाट इज अपस्ट्रीम? देखिए, हम लोग इसमें मान लेते हैं कि सपोज आपकी बोट स्ट्रीम इस तरफ बह रही है, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी आर, और बोट जो है, बोट उसी के साथ ही चल रही है, उसके साथ ही चल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, बोट की स्पीड को हमने मान लिया b और रिवर की स्पीड को हमने मान लिया r। तो इस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी b प्लस r। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हुई, अगर नदी के बहाव के उल्टी तरफ बोट चल रही है, तो बोट चल रही है ना, बोट इज स्टिल मूविंग, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में आपकी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी b माइनस आर। रिलेटिव स्पीड बन जाएगी माइनस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया ना। इस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन देखिए, सेलर गोज 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अप स्ट्रीम भेजोगे इसको 40 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पता है। ओके, क्या है? अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, तो b प्लस आर हो जाएगा। b प्लस आर इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप अपने से ही पूछते चले तो इक्वेशन फॉर्म करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? 8। टाइम कितना है? 40 मिनट को कवर करता है 40 मिनट्स में, तो 40 मिनट्स हुआ ना, 40 बाई 60, इसका मतलब कितना हुआ? 8 बाई 40 इंटू 60। b प्लस आर चल रहा है यहाँ पे, देन 0 to 0 कट, 4 2 जा, तो कितना बचा? b प्लस आर इज इक्वल टू 6 2 जा 12। इक्वेशन 1 बन के तैयार। ओके, इक्वेशन 1 बन के तैयार। एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। तो जब जाएगा आपका अप स्ट्रीम, तो लौटेगा तो डाउन स्ट्रीम। लौटेगा किसमें? डाउन स्ट्रीम लौटेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू, फिर से वही डिस्टेंस बाय टाइम। लौट किसमें रहा है? डाउन स्ट्रीम में लौट रहा है। तो क्या मिल जाएगा? अप स्ट्रीम में लौटेगा। b माइनस आर इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में कितना लौटा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, गया 8 तो लौटेगा 8 ही। कितनी देर में? 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो b माइनस आर कंडीशन कितनी आ गई आपके पास? 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, दोनों को सामने ले लीजिए। कितनी मिल जाएगी? दिस इज b प्लस आर। दूसरी इक्वेशन क्या थी? b प्लस आर इज इक्वल टू 12 थी। r to r गॉन, एलिमिनेट कर दिया। 2b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 बाई 2, b इज इक्वल टू 10। b की 10 आ गई। इस वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में रख दें। b प्लस आर इज इक्वल टू 12 है, तो 10 प्लस आर इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12 माइनस 10, r इज इक्वल टू 2। सो बोट की स्पीड को हमने क्या मानी थी? b मानी थी। तो स्पीड ऑफ बोट is equal to 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम में कहते हैं इसको, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके आंसर्स आ गए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।